करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह, ये आप उनकी तालियों के गूंज से समझ रहे होंगे कि किस तरह पूरे लद्दाख की जनता ने आपका जो लद्दाख के लिए कहा उसे सुना, देखा और बहुत दिल से उसका एहसास किया। उसका बहुत बड़ा रोल था जो अदालत में केस चला और जिस तरह इसका खात्मा हुआ, जहां सरकार ने इस केस को वापस लिया, ये कहते हुए, बिना कहे ये कहते हुए कि इसमें गलतियां हुई हैं, इसको ठीक करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। किसी जगह जहां भी ऐसी भावना जागे, जब जागे सवेरा, तो इसका मैं कद्र करता हूं, मगर इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के सारे नागरिकों को जाता है जिन्होंने हर तरफ मीडिया में, सोशल मीडिया पे, अपने अपने शहरों में लद्दाख का समर्थन किया। और खासकर राजस्थान और जोधपुर की जनता ने, आप लोगों को पता हो ना हो, राजस्थान की जनता ने, मुझे नहीं पता चला, बाद में पता चला, कई बार पद यात्राएं करके 6-6, 7-7 दिन पद यात्राएं करके जोधपुर जेल तक आके लद्दाख को समर्थन किया, सोनम वांगचुक को समर्थन किया, धरनों पे बैठे। आप सोचिए, किसी और के मकसद के लिए 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, कोई शायद 20 दिन भी चले, किसी और के मकसद के लिए कौन चलेगा? तो ये सब आप सबने लद्दाख के लिए किया। लद्दाख आपको सलाम करता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमें उम्मीद है कि सिर्फ लद्दाख का ही नहीं, जहां भी ऐसा हो वहां आप समर्थन करेंगे। मैं जेल में था, बेकसूर था, आप लोगों ने समर्थन किया और इसका फल निकला। ऐसे ही कितने ही लोग बेकसूर हो सकते हैं, पता कीजिए, पढ़िए और उनका समर्थन कीजिए। अंधाधुंध किसी को काला रंग न रंगिए, सोच समझ के वो है क्या, खुद से जो बताया जाए, जो दिखाया जाए, उससे परे जाकर वो क्या है समझे, और फिर अगर सही हो तो समर्थन करें उनका, और अगर वो गलत हो तो सरकार का समर्थन करें। ये मैं आप सबसे, भारत की जनता से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा। और जोधपुर की जनता से खासकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना हमें समर्थन दिया। हालांकि मैं बाहर देख भी नहीं सकता था, मगर उनकी नर्म ख्याल, अच्छे विचार मुझ तक जैसे भावनाओं में पहुंचती थी और बताती थी गीतांजलि, वो मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। जोधपुर में परिवारों ने इन्हें आश्रय दिया, यहाँ रहिए आप, हर तबके के लोग हैं। वैसे ही देश भर में और खासकर दिल्ली में, अहमदाबाद में, जब गीतांजलि जी को जाना पड़ा इस केस के बारे में, उन्होंने अपना घर का दरवाजा खोल दिया, आप यहाँ रहिए। आसान नहीं था, आसान नहीं था। आप समझ सकते हैं, किसी देशद्रोही कहलाए जाने वाले के परिवार को अपने घर में रखना, अपने भी तब दरवाजा बंद करते हैं, और तो और कि कहीं ये मुझ पे न लग जाए। मगर ऐसे परिवार हैं जैसे दिल्ली में, जिन्होंने 6 महीने इनको अपने घर का परिवार की तरह रखा। ऐसा हमारा भारत महान है, तो इन बातों से महान है कि हम हर एक के दर्द को पहचानते हैं, दर्द में काम आते हैं। तो ये मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा। और कई लोग मुझे कहते हैं, यहाँ भी पूछे थे, कि आप में कुछ नाराजगी नहीं है, कड़वाहट नहीं है, वेयर इज द बिटरनेस बोलते हैं। शायद बहुत लोग चाहते हो कि मैं गुस्से में आऊं, गालियां दूं सरकार को या जिसको भी, मगर मैं अभी कह रहा था कि मेरा रोल ऐसे एक कमांडो की तरह था, सिपाही की तरह था, जो फायरिंग में, गोलीबारी में से एक बच्चे को बचाने के लिए निकलता है। वो बच्चे को पकड़ता है, उठाता है, उसके हाथ में
तलवार है, बंदूक है। बच्चे को उसने जरूरत जितनी पड़ी उनको हराकर बचा लिया। अब कड़वाहट में, गुस्से में, और 3 को तो मैं मारूंगा, और 5 को मारूंगा, 10 को तो मैं मार के जाऊंगा बोलता हुआ अगर और तलवार गोलियां चलाता रहे और फिर वापस आए, मैं तो हीरो हूं, मैंने तो उनके 10 को मारा, बच्चे का क्या हुआ? अरे बच्चा तो उस बीच में मर गया, तो फिर क्या बचाने गए थे आप? तो यही मेरी हालत थी। मेरा मकसद नहीं था ये जंग मेरी नहीं थी, ये लड़ाई मेरी नहीं थी, ये संघर्ष मेरा नहीं था, ये आवाज मेरी नहीं थी, लद्दाख की थी, लद्दाख के पर्यावरण की थी, लद्दाख के संस्कृति की थी, लद्दाख के पेड़ पौधों की, लद्दाख के नदियों की, लद्दाख के पशु पक्षियों की, लद्दाख के ग्लेशियर्स की, लद्दाख के लोगों की ये संघर्ष थी। तो ऐसे में उनकी कामयाबी मेरी कामयाबी, इस बच्चे की जिंदगी मेरी कामयाबी है, ना कि 10 को मारा, 12 को मारा, मगर बच्चा बीच में मर गया, वो बुज़दिल है, वो बहादुर नहीं है। तो इस बहादुरी से, सोचे समझे बहादुरी से मैं ये संघर्ष कर रहा हूं। और जरूरत पड़े, मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं कि इसकी जरूरत पड़ेगी, मगर जरूरत पड़े तो ये संघर्ष करता रहूंगा। मैं संघर्ष के लिए बना हूं और कोई मकसद नहीं है मेरा, जहां काम आ सकूं लद्दाख के और देश के, हिमालय के और देश के, मैं काम आता रहूंगा। ऐसा एक सिपाही मैं बनना चाहता हूं। तो फिर दोबारा कहूंगा, क्यों हमें एक नए सवेरे को शुरू करना है तो उसे नरम कदमों से शुरू करना इसलिए सही समझा। अगर मैंने गिव एंड टेक की बात की, बहुत लोग पूछते हैं आपने ये गिव एंड टेक की बात क्यों कही? क्योंकि हमें पता है कि अभी तक के हर वार्ता में, टॉक्स में, संघर्ष में सरकार की तरफ से गिव की बात नहीं आई, टेक की बात आई। ये भी हम आपको नहीं देंगे, ये भी हम नहीं देंगे, ये हम लेंगे। तो फिर इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। ये 25-30 टॉक्स हुए, कितने लोगों को तकलीफें हुई, कितने ही लोग भूखे रहे हफ्तों तक, 3 हफ्ते 4 हफ्ते, कितने ही लोग पैदल चले, ले से लेके दिल्ली तक संघर्ष किया, और कितने ही लोगों की जाने गए, 5 हमारे वीरों की जाने गई, और फिर 80 के करीब लोग अभी भी या जेल में हैं या उन पे मुकदमा चल रहा है, 2 अभी भी जेल में हैं। ऐसे में हमारा संघर्ष है कि हम सब जीते, विन विन हो, दोनों तरफ विन हो। तो इसके लिए माहौल बनाया जाए, विश्वास का माहौल बनाया जाए। मैं धन्यवाद करता हूं कि एक पर शुरू हुआ कि हमसे कुछ ऊपर नीचे गलत हुआ, इसलिए हम इसे दुरुस्त करते हैं। सबसे बड़ी है ये बात, आपको महान बनाती है। ये बात आपको महान बनाती है कि गलती एहसास हो और उसे दुरुस्त करें। अब मैं चाहूंगा कि आप दुरुस्त करें। उनका तो नहीं कर सकते हैं जो गुजर गए, मगर जो जिंदा हैं, जिन पे मुकदमे हैं, ऐसे भी लोग जो खून देने के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए जा रहे थे, उन पर भी मुकदमे चल गए, ऐसा मुझे बताया जाता है। वैसे ही 2 जो लोग अभी भी जेल में हैं, इन सब को, ये सब गलत फहमियों के वजह से हुआ। जैसा कि पता चला, ऐसा कहा नहीं था मगर ऐसा लगा। ऐसा होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, किसी एक को गलत समझ आया, सबको गलत समझा दिया, और ऐसे में फिर आनंद फानन में, हड़बड़ाहट में गलत कदम उठ गए। हम समझते हैं हमसे भी गलतियां हो, वो भी हम समझते हैं, मगर आज उसकी जरूरत नहीं है कि कौन गलत पे है। आज है कि हम कैसे कल के काली रात को पीछे छोड़े और एक उजाला सुबह शुरू करें। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब पर न्याय होगा और विश्वास बढ़ेगा, और हम टॉक्स के लिए जाएंगे। वहां पर दोबारा टेक नहीं होगा, विन लूज नहीं होगा, विन हम लूज अप नहीं होगा, ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि वो फिर लूज होगा, दोनों हारेंगे।
इसलिए विन विन हो। और अगर नहीं होता है तो आज मेरी बात फिर याद रखिए, पहले भी कहा है कि हम जिस तरह से आज कह रहे हैं विन विन हो, विन लूज ना हो, गिव एंड टेक हो, टेक टेक ना हो, तो ये जो हमें बताया जाता है कि टेक टेक ही होने वाला है, गिव नहीं होने वाला है, ये गलत साबित हो। और आशा करता हूं आप गलत साबित करेंगे। देखेंगे अगले हफ्तों में मेरे ख्याल से वार्ता फिर होगी और उसके बाद हम भारत के लोगों से फिर जुड़ेंगे, लद्दाख के लोगों से फिर जुड़ेंगे, ये बताने के लिए कि विन विन हुआ या विन लूज हुआ या लूज लूज हुआ। आप भारत की जनता साक्षी हैं, गवाह हैं कि हमने एक सकारात्मक कदम, पॉजिटिव कदम, उजाले का कदम बढ़ाया है। आपने बढ़ाया है, हम बढ़ा रहे हैं और ये कदम आगे चले, सारे पुराने किस्से खत्म हो और विन विन की तरफ हम आगे बढ़ें और जल्द ही हम पूरे भारत को बता सकें कि लद्दाख का विन विन तरीके से समाधान हो गया। हम आपको फिर से धन्यवाद कर सकें, ये हमारी उम्मीद है। भारत माता की जय, जय हिंद। या तुझे छे थम्माला, तुझे छे जुचे जिंपिनिंता।